हेलो गाइस, आई होप मेरी शक्ल सही दिख रही हो, पता नहीं कैसे से दिख रही है, बट हाँ, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क। जो तुम्हारा काम है उसको तुम किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हो। अब इसके लिए मैं तुम्हें कहूंगा कि एक पेन और पेपर ले लो, उसमें ना तुम ये सब लिखो कि तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा चीजें जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करती हैं वो चीजें क्या हैं। वो चाहे गाने हो सकता है, वो चाहे वीडियोस देखना हो सकता है, वो चाहे यूट्यूब देखना हो सकता है। ये सब चीजें जितने भी हैं जो तुम्हें लाइफ को किसी ना किसी तरीके से नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं, वो सब चीजें लिखो। उसके बाद एक पॉजिटिव चीजों से जो तुम्हें इफेक्ट करती है ना पॉजिटिवली, उन सब चीजों को लिखो। एंड उसके बाद तुम ये सब चीजें को लिखने के बाद अपना काम को लिखो। जैसे पॉजिटिवली इफेक्ट क्या चीजें कर सकती है तुम्हें, जैसे किसी से बात करना हो गया अच्छे से, तुम्हें अच्छा लगे बात करने में, या फिर तुम्हें एक जो पावर नैप हो गया वो लेने में अच्छा लगता है। किसी भी तरीके से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी जो है ना बेटर होती है, बट वो बहुत ज्यादा डोपामिन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की थोड़ी सी वो करो, अपनी लाइफ में थोड़े सेक्रीफाइसेस को बढ़ाओ। उसके बाद जो तुम्हारे काम है, तुमने ऐसी चीजें लिख ली जो तुम्हें नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं। उसके बाद तुमने ऐसी चीजें लिख ली जो तुम्हें पॉजिटिवली इफेक्ट करती हैं। उसके बाद बीच में अपने तुम लिखो काम जो तुम्हें सबसे ज्यादा करनी है। उसके बाद अपने काम को बांटो तुम टाइम के आधार पे, कितने ज्यादा जो तुम्हारा काम है उसको उसका इफेक्ट तुम्हारी लाइफ में कितनी जल्दी आएगा या कितनी लेट आएगा। फॉर एग्जांपल पढ़ाई लिखाई, अब डिपेंड करता है तुम कौन सी क्लास में हो या कॉलेज में हो। अगर तुम मान लो 10th क्लास में हो तो पढ़ाई तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है। अभी जैसे कौन सा महीना चल रहा है, अभी महीना चल रहा है दिसंबर। अगर मान लो तुम जैसे 10th क्लास में तो तुम्हारे बोर्ड्स आने वाले हैं, तो उसको तुम प्रायोरिटी नंबर 1 में रख सकते हो। उसके बाद अगर कॉलेज में हो या एंट्रेंस पेपर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम इस साल तैयारी कर रहे हो, अगले साल 26 में देना है, तो उसको किस लेवल की प्रायोरिटी में रखना है। 27 में दे रहे हो तो उसको किस लेवल की प्रायोरिटी में रखना है, उसको पहले एक बार लिख दो। उसके बाद तुम ये लिखो बाकी तुम्हारे और ज्यादा क्या क्या काम है जो तुम्हें करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें वीडियोस बनाना है तो उसकी क्या प्रायोरिटी हो सकती है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें बेसिकली, या फिर तुम्हें बॉडी बनानी है, तुम्हें कोई सैक्रिफाइस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड तुम्हें छोड़ना है, इसको तुम्हारी लाइफ में कितनी जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर तुम मान लो बहुत ज्यादा ओबीस हो तो तुमको उसको हाई प्रायोरिटी में रखना चाहिए। अगर तुम मान लो थोड़े से कम ठीक ठाक हो तो उसको तुम थोड़ा मॉडरेट प्रायोरिटी में रख सकते हो, प्रायोरिटी में रख सकते हो। एंड ये सब चीजें तुम्हें ना खुद से सोचनी पड़ेगी। एंड मैं तुम्हें सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता हूँ तुमको किस तरीके से करना है, जो कि मैं अभी दे रहा हूँ। करता तो तुम्हें देखो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारी लाइफ है ना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है और किसी को नहीं पता। तुम चाहे मुझे कितना भी बता दो, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो तुम्हारा बेस्ट, जो तुम्हारा फ्रेमवर्क हो सकता है ना, तुम्हारा ब्लूप्रिंट हो सकता है तुम्हारी लाइफ का, वो तुम खुद ही डिजाइन कर सकते हो। अंटिल एंड अनलेस तुमको कोई बहुत ही ज्यादा हाई एलीट लेवल का बंदा मिल जाए जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो एंड जिनका काम ही ये हो तुम्हें काउंसलिंग करना या तुम्हारी कोचिंग करना, वो तुम्हें एक अच्छे तरीके से डायरेक्शन दे सकता है, जो कि तुमको एक ब्लूप्रिंट दे सकता है। मैं तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन दे सकता हूँ। उसके बाद तुम जो है क्या कर सकते हो, तुमने अपने पॉजिटिव वाली लिख ली, नेगेटिव वाली लिख दी। उसके बाद बीच में आप लिखो जितने भी तुम्हारे काम है। बॉडी बनाना हो गया, जंक फूड छोड़ना, बॉडी बनाना हो गया, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई करना हो गया, ये सब चीजें हो गई। एंड उसके बाद और भी चीजें होती हैं, वीडियोस बनाना एक प्रायोरिटी हो सकती है। उसके बाद एक कॉलम बनाओ जिसमें तुम लिख सकते हो ऐसी चीजें जो तुम्हें सेक्रीफाइस करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंक फूड खाना हो सकता है, वीडियोस देखना हो सकता है, तुम्हारा ये यूट्यूब चलाना हो सकता है, इंस्टाग्राम चलाना हो सकता है। इन सब चीजों को जिनको तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो। अब तुम इसमें बना सकते हो प्रायोरिटी लिस्ट कि तुम्हें कौन सी ज्यादा चीज को, कितनी ज्यादा चीज को सेक्रीफाइस करने से कितनी जल्दी बेनिफिट मिलेगा, या फिर कौन सी ऐसी चीज पे मेहनत करने में तुम्हें कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में जो तुम्हें काम करने हैं उसके अंदर तुमने लिखा हो गिटार बजाना, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बोलो, क्या तुम्हारे पास गिटार बजाने से तुमको कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल का वो मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। अरे रिवॉर्ड नहीं, उसको क्या बोलते हैं उस वर्ड को, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है तुम्हें कितना ज्यादा हाई मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम गिटार बजाना सीख रहे हो या गिटार बजाते हो सिर्फ शौक के लिए, सो आई वुड से वो तुम्हारी लीस्ट प्रायोरिटी में हो सकता है कि अगर तुम्हें दिन में गिटार बजाने का टाइम मिल गया देन दैट इज ओके, नहीं मिला देन दैट इज ऑल्सो ओके। या फिर तुम 1 घंटा बजाना सीख सकते हो, या फिर तो कोई ऐसी स्किल जिससे तुम्हें कोई समवट ज्यादा बेनिफिट तो होगा नहीं, या फिर वो इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, बट स्टिल अगर तुम उसको 1 घंटा प्रैक्टिस कर भी लोगे तो तुम उसको जो है बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं इन फ्यूचर। तो उसको तुम सेकंड लास्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हो। जो तुम्हारी लास्ट प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें जो लास्ट में चीजें आएंगी वैसी वाली चीजें आएंगी जिससे तुम्हें सिर्फ एक खुशी मिल सकती है, या फिर एक हॉबी की तरह, जैसे पेंटिंग हो गया, जैसे ड्राइंग हो गया, जैसे गिटार बजाना हो गया। इन सब चीजों को तुम जो है एकदम लास्ट में रख सकते हो कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड लास्ट चीजों पर रख सकते हो, जो कि ऐसी चीजें जो तुम्हें बिल्कुल लास्ट में करनी है, लेकिन वो करनी जरूर है। अगर वो किसी दिन मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कंसेक्यूटिवली 2 दिन मिस नहीं होनी चाहिए, लगातार 2 दिन मिस नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजों को तुम सेकंड लास्ट में रख सकते हो। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो कोई ऐसी नई स्किल सीखना हो सकता है जो कि तुमने बिल्कुल नई नहीं सीखी, जैसे कि राइटिंग, ये एक स्किल हो सकती है, स्पीकिंग एक स्किल हो सकती है। तुम बस अपना कैमरा खोलते हो और तुम कुछ एक मुश्किल चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो कैमरे के आगे,
वो एक अलग तरीके की स्किल है जिससे तुम्हें आर्टिकुलेशन तुम्हारी बेटर होगी या फिर तुम्हारा समझाना बेटर होगा। उसके बाद साइनॉप्सिस लिखना, स्क्रिप्टिंग करना, ये तुम्हारी सेकंड लास्ट प्रायोरिटी लिस्ट में होती है। स्क्रिप्टिंग इन द सेंस मैं वीडियो की स्क्रिप्टिंग नहीं कर रहा, एकदम अलग से डिफरेंट। तुम जब कुछ अपना यूनिक लिखने की कोशिश कर रहे हो, तुम अपनी क्रिएटिविटी निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो एक अलग चीज है, उसको तुम सेकंड लास्ट में रख सकते हो। उसके बाद तुम्हें थर्ड लास्ट जो है, फोर्थ लास्ट जो है, उसके बाद जब तुम ऊपर ऊपर जाते रहोगे तो जो तुम्हारे एकदम टॉप पे लिस्ट होनी चाहिए, जो तुम्हारे टॉप पे एकदम प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बिल्कुल जो तुम्हें सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे, या फिर जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि तुम्हारा अगर तुम मान लो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस हो तुम्हारा फिर नंबर 1 होना चाहिए, या फिर तुम अगर स्टूडेंट हो, पढ़ाई होनी चाहिए, तो फिर तुम्हारी पढ़ाई होनी चाहिए। बट इसमें तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ऑलरेडी हो लेकिन तुम थोड़े से अनहेल्दी हो, तो तुम क्या कर सकते हो, रेदर इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्टडिंग ऑन नंबर 1 प्रायोरिटी, तुम उसको सेकंड पे रख सकते हो एंड नंबर 1 पे तुम रख सकते हो अपनी फिजिकल फिटनेस को। ऑब्वियसली मैंने ये बताया कि जिस तरीके से, अगर मैंने इसे उनको बोला जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है या बहुत ज्यादा अच्छे हैं पढ़ाई में, इंटेलिजेंट अच्छे होने की बात होती है समवट, बट हाँ, ये अगर तुम मान लो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, एंड तुम्हें इतना ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर तुम्हारा आगे इन फ्यूचर, या फिर तुम कुछ और करना चाहते हो इन फ्यूचर, पढ़ाई कुछ के अलावा वीडियोस हो गया, बिजनेस हो गया, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम टू बी वेरी ऑनेस्ट फिर तुम पढ़ाई को थर्ड नंबर की प्रायोरिटी लिस्ट पे भी रख सकते हो। पढ़ाई को रखो थर्ड पे, उसके बाद नंबर 2 पे रख सकते हो तुम फिजिकल फिटनेस को, या फिर अगर तुम थोड़े बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो तो उसको नंबर 1 पे भी रख सकते हो। अगर मीडियम लेवल के हो तो तुम उसको सेकंड नंबर पे रख के तुम्हें फिजिकल फिटनेस को नंबर 1 पे रख सकते हो, जो चीज तुम्हें एक्चुअली में करनी है पढ़ाई के अलावा। जैसे वो गाना हो गया अगर तुम सिंगर बनना चाहते हो, या फिर बिजनेस हो गया, तुम्हारा यूट्यूब वीडियो हो गया, इस सब चीजों से जो तुम्हें एक्चुअली में आगे करना है, इसको तुम नंबर 1 प्रायोरिटी रख सकते हो, ताकि तुम्हें जो है, क्योंकि अगर तुम्हारा सेट है कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी इन फ्यूचर, सिर्फ तुम अभी कॉलेज या स्कूल में कर रहे हो, तो उसको तुम नंबर 3rd या 2nd पे भी रख सकते हो। बट समवट उसको बहुत ज्यादा नीचे मत रखना। अंटिल अनलेस तुम कुछ बहुत ही ज्यादा गए गुजरे हो, तुम्हें दिख गया कि पढ़ाई में मेरा एब्सोल्युटली कोई फ्यूचर नहीं है, तब तुम उसको बिल्कुल नीचे रख सकते हो। बट उसको 3rd से नीचे मत रखना, 2nd, 3rd या 1st इसी पे रखना पढ़ाई को। उसके बाद तुम्हें देखो, मैंने ये जो तुम्हें बताई ना सब चीजें, मैं सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन दे रहा हूँ, ये सब चीजें तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। उसके बाद एक चीज और है, अगर तुमने प्रायोरिटी लिस्ट बना दी, उसके बाद जो नेगेटिव वाले मैंने बोला था ना, ऐसी चीजें जो तुम्हें नेगेटिव इफेक्ट करती हैं, उन सब चीजों को जो है तुम्हें अपने से दूर रखना है एक्चुअली में। वो इसीलिए मैंने लिखी है ताकि तुम कहीं ऐसा ना हो जो तुम्हें नेगेटिवली इफेक्ट करता है। इंस्टाग्राम चलाना, ये सब चलाना, उसको तुम गलती से प्रायोरिटी लिस्ट में ना रख दो कि मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में जो है वीडियोस देखना है, इंस्टाग्राम चलाना है, ये सब चीजें हैं। इसीलिए तुम्हें उसको नेगेटिव इफेक्ट में रखने के लिए मैंने बोला था अलग से कॉलम बना के रखो। एंड जो तुमने लेफ्ट साइड पे जो पॉजिटिव वाला बनाया था, उसको तुम एक तरीके से एक पावर अप की तरह ले सकते हो कि तुम्हें दिन में ये सब चीजें करनी है या नहीं करनी है। एंड तुम इसको एक्चुअली में अपनी दीवार पे चिपका के रख सकते हो, जो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट बनी है उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, किसी भी साइड में तुम पॉजिटिव वाली चीजों को रख सकते हो, जिससे तुम्हें पता लगता रहे अगर तुम्हारा कहीं पे मन नहीं कर रहा काम करने का, तो तुम इस पावर अप को एक तरीके से यूज कर सकते हो, जो कि तुम्हें पुश करेगा आगे जाके काम करने के लिए। आई होप मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया कि तुम्हें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट किस तरीके से बनानी चाहिए, एंड तुम इसको जरूर से जरूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट में बताना तुम्हें को इससे क्या बेनिफिट हुआ।